जाएगा, पर नहीं, क्योंकि मुझे पूरा साल बनाना है, इसलिए स्टार्ट पेपर में बस सिर्फ और सिर्फ बायो का है और केमिस्ट्री फिजिक्स का अब मैं आज या कल तक बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते देखो। उसके बाद सारा चैप्टर्स का नाम है, लाइक 11th के चैप्टर और 12th के चैप्टर्स। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, लाइक टीचर ने किस टाइम पे चैप्टर कंप्लीट किया, मुझे आइडिया है कि इसमें हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज यू गाइस नो कि लाइक मैं 2026 नीट के लिए ड्रॉप ले रही हूँ, तो फिर मेरे क्या प्लान है, मैंने कैसे क्या किया, मैंने ऐप का बता दिया। मैंने बता दिया कि मैं एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ लेने वाली हूँ, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेने वाली हूँ। इसमें तुम लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे किससे ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ। ऑनलाइन बैच मैंने PW का बता दिया। अगर मैं ऑनलाइन कुछ टेस्ट सीरीज़ लूँगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी तुम लोगों को, क्योंकि मे बी वो नया हो, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया, तो मैं उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी मुझे कैसे क्या करना है। बट द बेस्ट पार्ट जो मुझे इस वीडियो में बता रहा था, तुम लोगों ने चार्ट का बोला था, लिटरली दिस इज़ द चार्ट। बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगी, मैं एक एक करके बता देती हूँ मैंने इसमें क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उस बैच वाले टीचर्स का भी तुम लोग पूछ रहे थे तो कि मैं किन से ऐड करने वाली हूँ। तो फिज़िक्स मैंने सलीम सर का सोचा है, बॉटनी मैंने विपिन सर का सोचा है, जूलॉजी मैंने समाप्ति मैम का सोचा है, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए दोनों टीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अमित महाजन सर, सुधांशु सर। तो मे बी मतलब मैं किसी से भी पढ़ सकती हूँ, मेरे को दोनों का बहुत ज़्यादा पसंद है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई एम नॉट श्योर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है सर से, तो देखती हूँ अभी कैसे क्या करना है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने कंफर्म कर रखी है। और इससे मैं बताती हूँ इस चार्ट में मैंने क्या बनाया है। मैंने सोचा था लिटरली एक चार्ट पेपर में तीनों सब्जेक्ट हो जाएगा, पर नहीं, क्योंकि मुझे पूरा साल का बनाना है, इसलिए इस चार्ट पेपर में बस सिर्फ और सिर्फ बायो का है, और केमिस्ट्री फिजिक्स का अब मैं मतलब आज या फिर कल तक मैं बना लूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ। देखो, सबसे पहले तो सारा चैप्टर्स का नाम है, लाइक 11th के चैप्टर्स और इधर 12th के चैप्टर्स। उसके बाद है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, लाइक टीचर ने किस टाइम पे मतलब चैप्टर कंप्लीट किया, ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि इस मंथ में चैप्टर कंप्लीट हुआ तो मैं कितना रिवाइज कर सकती हूँ लास्ट तक वो। उसके बाद है DPPs, लाइक एक DPP का नहीं, चैप्टर के मैंने सारे DPPs को अगर सॉल्व कर लिया तो मैं यहाँ पे +1 लिखूँगी। और मैंने इसमें लिख के रखा है कि मेरे को एटलीस्ट, अब बायो में तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हर चैप्टर के DPPs को 5 बार सॉल्व करो, फिर इवन कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होती रहती हैं, वो सारी चीज़ें सुधारने के लिए। देन उसके बाद है स्टडी, लाइक मैंने सोचा कि एक बार पढ़ लेती हूँ तो फिर सेकेंड टाइम लगता है कि मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, सेकेंड टाइम बिल्कुल ही भूल चुके होते हैं उन चीज़ों को। इसलिए मैंने लिखा पढ़ाई को, कि मैं कितनी बार उस चीज़ को पढ़ूंगी, रिवाइज़ वाला नहीं, जब तक मेरे को वो चीज़ याद नहीं होती तब तक। देन है रिविजन का, तो बायो का तो भाई छोटा चैप्टर है, और जिस भी मतलब टॉपर वगैरह से पूछो तो सबका रहता है कि नहीं बायो हमने 10 बार पढ़ा, 12 बार पढ़ा। तो मैंने अभी के लिए पर्सनली हर चैप्टर का लिखा है 8 बार। अब पता नहीं मेरे से इतना हो पाएगा कि नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि 5-6 पेज करके एक चैप्टर होता है, इतना तो कर ही सकते हैं, बायो पढ़ा हुआ भी है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस गाइज। फिर PYQs का भी मैंने 8 टाइम्स लिख के रखा है कि मैं इतने बार मुझे रिवाइज़ करना है, क्योंकि जितने बार मैं ये रिविजन करूँगी उतने बार PYQs का इसीलिए लिख के रखा है। देन एक्स्ट्रा प्रोफेशनल प्रैक्टिस का मैंने लिखा हुआ है, मैं कौन कौन से बैच से कहाँ से करने वाली हूँ वो। और मैंने यहीं तक ये चार्ट बंद कर दिया था, बट देन मैंने ओरिएंटेशन सेशन देखा जिसमें उन्होंने मतलब वो कट एंड नीट वाला बताया, तो मैंने वो भी लिख के रखा, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया कि कुछ और अगर मुझे ऐड करना हुआ तो ये चार्ट कुछ ऐसे है, इतना सा। मैं मतलब फ़ोटो लगा दूँगी, वीडियो में तो नहीं, कम्युनिटी और टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूँगी इसके बारे में। ये मतलब, और इसके नीचे मतलब सारा चैप्टर्स अरेंजली, और नीचे फिर 12th के चैप्टर्स ऐसे करके। और इधर बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। और मुझे बताना था क्या चीज़ कि टेस्ट वगैरह का मैंने सोचा है कि जैसे मतलब एक तो इसमें, क्योंकि हर 21 डेज़ में स्टार्टिंग में टेस्ट होगा PW में, तो अभी तो ऑफलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट नहीं होने वाला, तो एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ एटलीस्ट अभी के लिए तो भाई मस्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा जोश भी रहता है, थोड़ा पता भी रहता है कि कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए तो कैसे क्या करना, उन सारी चीज़ों को लेके कैसे करने वाली हूँ। इस तरह का मैं फिज़िक्स का बना लूँगी। और मैंने केमिस्ट्री का सोचा ना, मैं मतलब 11th 12th वाइज नहीं बनाऊँगी, पहले मैं बना लूँगी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि पहले वही पढ़ाई होने वाला है, फिर इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर्स होने वाला है वो, या फिर मे बी इनऑर्गेनिक साथ में फिर ऑर्गेनिक। और ये सब मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे, कोई डेकोरेशन नहीं, ये वाला चीज़ मेरे को वो भी बनाना था। लाइक लास्ट टाइम तुम लोगों ने अगर मेरे देखा होगा फोटो वगैरह, तो उसमें मेरा था ना मंथ वाला शेड्यूल लिखा हुआ था। मैंने 9th मंथ में मतलब प्रिपरेशन लास्ट ईयर की थी, तो उसका तो इस ईयर मेरे पास 11 मंथ है, तो मेरे को 11 मंथ का बनाना है। हाँ, इस टाइम तक मैं सिलेबस करना है, बट आई नो मैंने लास्ट ईयर जैसा सोचा था वैसा तो कंप्लीट नहीं हुआ, और मे बी इस ईयर भी ना हो, बट ठीक है, वैसे मैनेज कर लूँगी। और एक मैं टाइम टेबल का सोच रही हूँ कि बैच का परफेक्ट टाइमिंग्स पता चल जाए कितने से कितना होने वाला है। उसके बाद मेरा हॉस्टल में जहाँ भी रह रही हूँ वहाँ का मेरे को 2-3 दिन में अच्छे से समझ आ जाए कि कितने से कितने टाइम का मैस होने वाला है, कैसे क्या होने वाला है, खाना वाना सब। उसके बाद मैं एक अच्छा सा रूटीन मतलब टाइम टेबल बना के दे दूँगी, तुम लोग को फॉलो नहीं करना है, बट हाँ मैं बता दूँगी, जैसे तुम लोग को जानना था। अकेले मन लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा अकेले मन, अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, एडजस्टिंग में टाइम लग जाता है। बाकी गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, स्टे हाइड्रेटेड। और तुम लोग को चार्ट चाहिए था, मैं अपलोड कर दूँगी। बाकी और कुछ
कुछ भी अपडेट्स होगा तो मैं देती रहूँगी। बाकी और क्या, और लाइक अभी मैं अभी नई जगह पर, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पूरे टाइम एक ही रूम में रहने वाली हूँ। नहीं, मैं मतलब कोशिश करूँगी रह पाऊँ, और नहीं रह पाऊँ तो अब नई सिटी में हो तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँगी। तो मैं ट्राई करूँगी कि उसके भी व्लॉग्स बना पाऊँ, क्योंकि बाहर मेरे से व्लॉगिंग वगैरह उतना पॉसिबल नहीं है, आई थिंक सो, बट मैं ट्राई करूँगी। हो पाएगा तो वो भी मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँगी, बताना कैसा रहा नहीं रहा। और तुम लोग को तो बहुत जानना भी था कि हाँ नीट के बाद भी व्लॉगिंग करना, तो पक्का मैं व्लॉगिंग करूँगी, लाइक मतलब करूँगी, इस ईयर भी करूँगी, बट आई ट्राई कि मैं अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कि मैं बाहर ऐसे कैमरा उठा के कुछ बोल सकूँ। यहाँ तो रूम में कोई भी नहीं है, बस फ़ोन में और आप लोग, जस्ट दैट थिंग। बाकी गाइज हाइड्रेटेड रहना, बहुत सारी गर्मी है, एंड ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स। इस बार जिनका भी होने वाला है नहीं होने वाला है, दे ऑल नोज। बाकी मार्क्स वगैरह तो तुम लोगों को पता है ही मेरे, और तुम लोगों को भी मुझे पता है, ठीक है। जिनका बॉर्डर लाइन पर रिस्क मत लो, अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आई एम नॉट सेइंग बैचेस कर दो, बट कहीं ना कहीं से पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दो। और अगर किसी को पॉसिबल हो तो ये वाला चार्ट बना लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने मतलब लास्ट में बनाया था तो मुझे समझ आया था कि सही है। पता नहीं मैं पूरे साल फॉलो कर पाऊँगी या नहीं, बट हाँ ये सब चार्ट कहीं नहीं जाने वाला है। इसी वॉल पे ऐसे करके मैं लगा दूँगी, इस वाले कवर्ड पे, ताकि मैं इजीली मतलब मेरे को ध्यान रहे कि हाँ मुझे ये ऐसे करना है इस टाइम तक में। स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो ऑब्वियसली होंगे, मतलब लास्ट वाले चैप्टर जो लास्ट तक पढ़ाए होंगे उसमें मे बी थोड़ा बहुत स्लॉट्स कम रहे, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसमें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाए उतना ज़्यादा करूँ। और फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूँगी। ऑफलाइन का तुम लोग पूछ रहे थे, भाई ऑफलाइन सेकंड ड्रॉप ईयर में मेरे से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी सजेस्ट किया था कि अगर बाहर ही रहना है तो ऑफलाइन क्लासेस कर लो। मैंने बोला भाई सेकंड ड्रॉप ईयर सोच रहे उसमें मैं ऑफलाइन जाऊँ, उसी में पूरा टाइम चला जाएगा, तो नहीं, इसलिए मैंने ऑनलाइन बैच लिया है। और मे बी टेस्ट सीरीज़ भी एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन लूँ।